महिलाओं को जहां दुर्गा और देवी और लक्ष्मी और सरस्वती का मान सम्मान दिया जाता है, उसी देश में जो माननीय पद में है, सम्मानित पद में हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, जो उनको शर्म नहीं आती एक महिलाएं के चेहरे से जो है उनका हिजाब, उनका दुपट्टा या स्टॉल को खींचना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे झारखंड मुस्लिम मंच के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कार्यक्रम हो रहा है। अब सम्मान हम देश तब डेवलप नहीं करता जब हम बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। देश डेवलप तब करेगा जब महिलाओं को हम सम्मान देना सीखेंगे। इसलिए शर्म की बात है, लोग कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता दिमाग की मानसिकता जो है कमजोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो हम लोगों को ये पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनका इलाज बेहतर से बेहतर करवाते, ये जरूरी था। आप ये नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब है तो एक निषाद जो है मंत्री है आपका योगी सरकार का, उसका तो दिमाग नहीं खराब था, उस पत्रकार का तो दिमाग नहीं खराब था। उसने किस तरह से अभद्रता की बात की और टिप्पणी की है कि महिलाओं के ऊपर कि अगर हम इधर उधर उंगली मार देते, हाथ लगा देते, तो ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। जिस तरह से वो एक मीडिया वाला या एक मंत्री जो एक सम्मानित पद पर है, इस तरह से कार्य करेंगे तो महिलाओं का जो आधी आबादी उसकी सम्मान का क्या होगा। भैया भाजपा के सम्राट अगर चौधरी जी ने रोकने का प्रयास किया तो उसको हमको सलाम है, निवेद और उनका हम शुक्रगुजार करते हैं। वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। पर जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद एक मुस्लिम डॉक्टर महिला का जो है हिजाब खींचने के मामला को लगातार जो है झारखंड सहित बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त जो हम झारखंड की राजधानी रांची में भी मौजूद है। यहाँ पर भी झारखंड मुस्लिम मंच युवा के द्वारा जो है आज नीतीश कुमार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है झारखंड मुस्लिम मंच के युवा के द्वारा जो शाहिद अयूबी अध्यक्ष है उनके द्वारा यहाँ पर आज पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और साफ तौर से कहना कि ये मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे जो हिंदुस्तान में रहने वाले महिलाओं का, बच्चियों का अपमान है। तो नीतीश कुमार को साफ तौर से माफी मांगना चाहिए। क्या कुछ कहा शाहिद अयूबी ने, सुने आप। सिर्फ रांची नहीं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में होना चाहिए। यहाँ भारतीयों का जो सभ्यता है, संस्कृति है, महिलाओं को जहाँ दुर्गा और देवी और लक्ष्मी और सरस्वती का मान सम्मान दिया जाता है, उसी देश में जो माननीय पद में है, सम्मानित पद में हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको शर्म नहीं आती एक महिलाएं के चेहरे से जो है उनका हिजाब, उनका दुपट्टा या स्टॉल को खींचना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे लिए शर्म की बात है। लोग कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता दिमाग की मानसिकता जो है कमजोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो हम लोगों को ये पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनका इलाज बेहतर से बेहतर करवाते, ये जरूरी था। आप ये बोल करके कि उनकी मानसिकता संतुलन थोड़ा खराब है, ये बोल करके आप कट्टी अपनाने नहीं दे सकते। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अगर नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब है तो एक निषाद जो है मंत्री है आपका योगी सरकार का, उसका तो दिमाग नहीं खराब था, उस पत्रकार का तो दिमाग नहीं खराब था। उसने किस तरह से अभद्रता की बात की और टिप्पणी की है कि महिलाओं के ऊपर कि अगर हम इधर उधर उंगली मार देते, हाथ लगा देते, तो ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। जिस तरह से वो एक मीडिया वाला या एक मंत्री जो एक सम्मानित पद पर है, इस तरह से कार्य करेंगे तो महिलाओं का जो आधी आबादी उसकी सम्मान का क्या होगा। सम्मान हम देश तब डेवलप नहीं करता जब हम बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। देश डेवलप तब करेगा जब महिलाओं को हम सम्मान देना सीखेंगे। उसको दुर्गा और देवी और लक्ष्मी का और फातिमा का लक़ब देंगे। उस बेटी को अपना लगते जिगर बताएंगे। जिस बेटी को, जिस माँ को मुसलमान धर्म में जन्नत का दरवाजा या जन्नत कहा गया है, इसको हमको और आपको समझने की जरूरत है। अगर ऐसे लोगों का विरोध नहीं हुआ तो ये हिंदुस्तान जो है शर्मसार हो जाएगा। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी के आला कमान को कार्रवाई करना चाहिए और लोगों को। अब माननीय प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को हटा करके आप किसी को भी वहाँ सीएम बनाए, वो हमें मंजूर है, पर महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं मोहम्मद शाहिद अयूबी, अध्यक्ष झारखंड मुस्लिम युवा मंच। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी मंच था जहाँ पे सर्टिफिकेट लेने गई थी, वहाँ पे चेहरा हटा दिया। देखिए ऐसा था, अगर आपको आपत्ति था तो आप पहले से ये नोटिफिकेशन करते और वो महिला उतार के जाती है आपको। ऐसा कोई बात नहीं है, मगर आप नोटिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात,
हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टॉल को 3 बार खींचा गया है और तीनों बार जो पीछे लोग मंत्री लोग खड़े थे वो लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, सम्राट चौधरी जी ने रोकने का भी प्रयास किया था। भैया भाजपा के सम्राट अगर चौधरी जी ने रोकने का प्रयास किया तो उसको हमको सलाम है, निवेद और उनका हम शुक्रगुजार करते हैं। वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, पर जिन लोगों ने नहीं रोका उसका विरोध करना चाहिए और अगर नहीं करते तो महिलाओं के लिए अपमान था। इसके पीछे कोई मंशा छुपा है? देखिए, मनसा था कि नहीं था इससे कोई लेना देना नहीं। विरोध इसलिए होना जरूरी है कि लोग आज भारत के अंदर में पढ़े लिखे जाहिल मानसिकता के लोग हैं जो भारत में अपने लेख के द्वारा भारत के हिंदू मुस्लिम सभ्य भाईचारगी को और गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे लोग सोशल मीडिया में अनगिनत और सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ के सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ना चाहते हैं और इसका ये फायदा नहीं उठाया आने वाले समय में, इसलिए विरोध जरूरी है। जी दोनों समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज अगर हिजाब हटाए तो कल पल्लू भी हटा सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि ना तो ये किसी धर्म में भी अगर वो बाप दाखिल थे तो बाप और भाइयों को भी ये अधिकार नहीं है कि बेटी के सर से, माँ के सर से आप दुपट्टा खींच ले या उनका स्टॉल खींच ले। ये किसी धर्म में नहीं है, ये महिलाओं का अपमान है, ये किसी जाति मुस्लिम समाज का अपमान नहीं है, महिलाओं का अपमान है। और महिला समाज के हर महिला को, अपने हिंदू समाज के हो या आदिवासी दलित जी ने इस तरह का कार्य किया है। उन्होंने एक महिला को गले में लगाया था, एक बच्ची को बेटा कह करके उसे मैं वही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार अगर ये ट्रेंड चल रहा है, उनका मानसिक संतुलन अगर बिगड़ चुका है तो ये अगर निश्चित तौर पर आप सिद्ध करते हैं तो उनका ये इलाज कराइए और वैसे लोगों को मंत्री पद से हटाइए। मुख्यमंत्री पद का मुख्यमंत्री का चेहरा इस तरह सामने आया है, कहीं ना कहीं उस राज्य का अधिकारी भी अब उनका भी दिल गदगद है कि आने वाले समय में वो भी हटा सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, फिर किसी को भी इजाजत मिल जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्व को या अधिकारी को वो कुछ भी कर सकते हैं। देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है, लोग बो रहे हैं, उसको तोड़ने की जरूरत है, उसको कटाच करने की जरूरत है, इसलिए विरोध किया जा रहा है।